इस दौरान हमेशा एक चेहरा और एक नाम श्री मुकेश चंद्रा करके रहते हैं। भी कोई संबंधित कोई भी चीज हमको करना पड़ रहा। आप सबके माध्यम से मैं जो उनके परिजन को और उनके साथियों, उसमें न सिर्फ बीजापुर में पूरा प्रदेश के और प्रदेश के बाहर भी उनका काफ़ी एक पहचान है, उनकी काफ़ी एक फॉलोइंग है। उन सबको जो हम लोग की ओर से संवेदना व्यक्त करते हैं और ये आश्वासन भी देते हैं उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ उसका निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। इस बात के साथ साथ मैं पुनः उनके परिजन को सभी संवेदना व्यक्त करते हुए, उनके सभी साथियों, सभी उनकी चाहने वालों को सबको सभी संवेदना व्यक्त करते हुए और उनकी आत्मा शांति प्रदाय करे, ईश्वर उनके परिजन को शक्ति प्रदाय करे। इसके साथ साथ जो पूरा घटनाक्रम के संबंध में अभी तक वेशा में जो बात सामने आए थे उसको मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। आज मेरे साथ डीएजी दंतौरा श्री कमलोचन कश्यप, कलेक्टर बीजापुर श्री संदीप मिश्रा साहब, जो बीजापुर एसपी साहब जितेंद्र यादव साहब मेरे साथ उपस्थित है। और आप सब लोग को विदित है, जैसा दिनांक 2 जनवरी को हम सब लोग के बीच में ये जानकारी आए थे, श्री मुकेश चंद्राकर 1 तारीख रात से जो अपना घर से निकले हुए थे, उसके बाद रात में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर उनके जो भाई साहब मुकेश चंद्राकर का रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल प्रारंभ की गई थी। जैसे उसके लिए अलग अलग टीम गठित करके जितना भी संभावित जो लोकेशन थे उसी में हमारा टीम्स गए थे और उनका पता सर्च करने के लिए अलग अलग टीम के द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी अनुसार फिर कल दिनांक 3 जनवरी को बीजापुर की चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़ा में जो टैंकी में उनकी बॉडी होने का संदेह पर उसका खुदाई की गई थी। उसके पश्चात बॉडी रिकवर करके उसके परिजनों और साथियों के द्वारा पहचान की गई थी। तत्पश्चात आज दिनांक 4 तारीख को पोस्टमार्टम उपरांत आज उनकी अंतिम जो कार्यक्रम होता है उसमें हम आप सब लोग शामिल रहा। और उसके जो पूरा घटनाक्रम के बैकग्राउंड के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसा दिनांक 1 तारीख को रात लगभग 8 बजे, जैसा भी समय अभी तक प्राथमिक विवेचना के आधार पर मैं बता रहा था, जैसा और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी स्पष्ट समय ये पूरा उल्लेख हो जाएगा। लगभग अभी अंदाजा 8 बजे करीबन जैसे ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का जो छोटा भाई रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर के बीच में मोबाइल से बातचीत हुआ। उसके पश्चात लगभग 8:30 बजे के बाद दोनों रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर जो बीजापुर चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के जो बाड़ा में उन दोनों का मुलाकात हुई थी। और उस परिसर में पूर्व से जो सुरेश चंद्राकर का जो सुपरवाइजर है महेंद्र रामटेकी वो भी उपस्थित रहा। और उधर डिनर वगैरह का जो दौरान जैसा रितेश चंद्राकर द्वारा ये बहस की जा रही थी मुकेश चंद्राकर से, आप हमारा परिवार के होने के बावजूद भी जो हमारे संबंधित जो खबर को आप प्रसारित करते हैं इस सब विषय को लेकर जो उन्होंने बहस किया। और बहस में आगे बढ़ते बढ़ते जो महेंद्र रामटेकी और रितेश चंद्राकर द्वारा उस परिसर में जो लोहा का राड थे उसी राड की लेकर मुकेश चंद्राकर की सिर पर पहले वार की गई थी और उसके बाद उनकी छाती और पेट और में भी जो लोहा के राड पे वार की गई थी। जैसा जिस प्रकार के चोटों से अनुमान लगा सकता है लगभग 15-20 मिनट में उसी स्पॉट में उनका मृत्यु हो गई होगा। उसके पश्चात जो बॉडी को डिस्पोज करने के उद्देश्य से दोनों महेंद्र रामटेके और रितेश चंद्राकर ने मिलकर जो बॉडी को उस परिसर में जो टैंक थे सेप्टिक टैंक थे उसके अंदर डालकर उसके ऊपर जो लोहा का ढक्कन पहले से थे उसी को बंद कर दिया गया थे। उसके पश्चात रितेश चंद्राकर द्वारा जो अपने बड़े भाई दिनेश चंद्राकर जो जबलपुर में सुरेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके पूरे परिजन जबलपुर में उपस्थित थे, उनमें से
दिनेश चंद्राकर को उन्होंने मोबाइल फोन के माध्यम से घटना के बारे में सूचना दिया थे। उसके पश्चात दिनेश चंद्राकर ने जबलपुर से रवाना होकर टुवर्ड्स बीजापुर आ रहे थे, और साथ साथ ये रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेक ने भी इधर से बीजापुर से रवाना होकर टुवर्ड्स जबलपुर जा रहे थे। ये दोनों पार्टी जो है एक साथ दिनेश चंद्राकर थे और दूसरे में रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेक थे। इन लोगों की मुलाकात जो मेरठ शहर के पास बोदली के एरिया में हुआ। उसके पश्चात ये सब मिलकर वापस इधर आए थे बीजापुर। बीजापुर आने के बाद अगले दिन सुबह यानी 2 तारीख के सुबह सुबह रितेश चंद्राकर द्वारा ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की जो गाड़ी को लेकर इधर से जबलपुर कोंडागांव होकर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचा। रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। अब तक 2 तारीख को पुलिस के पास ये जानकारी प्राप्त हुआ, उनका मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करके बेचना शुरू किया था। सबका कॉल डिटेल्स निकलना प्रारंभ किए थे। सब पता चला जो रितेश चंद्राकर का जो दिल्ली में लोकेशन थे, और बाकी जैसा अन्य जितना भी जो संदिग्ध सबका लोकेशन लेकर अब तक कुल 3 लोग पुलिस ने हिरासत में लिए थे। रितेश चंद्राकर का गिरफ्तार के लिए जो पार्टी दिल्ली रवाना करती, इस दौरान कल रात को रायपुर एयरपोर्ट में जो रितेश चंद्राकर द्वारा दिल्ली से वापस रायपुर आने का सूचना मिला था, एयरपोर्ट में उनका जो हमारा टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। और उनके जो बड़े भाई जो दिनेश चंद्राकर और जो उनके सुपरवाइजर महेंद्र रामटेक, इन तीनों का भी पुलिस ने गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही थी। और घटना में उपयोग की गई थी जो आयरन रॉड और जो मोबाइल फोन अन्य जितना भी साक्षी है उसका कलेक्शन करने का भी, उसका स्पॉट इंस्पेक्शन, ये सब कार्रवाई भी जारी है। और इस प्रकरण के गंभीरता को देखते हुए इसमें अग्रिम विवेचना के लिए एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर IPS ऑफिसर है, उनके नेतृत्व में 11 सदस्य का जो SIT टीम गठित की गई थी। और प्रकरण के जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का जो भूमिका को लेकर, जैसा क्योंकि परिसर भी उन्हीं का है जहाँ पर घटना हुआ है, और जो वाहन भी जो उन्हीं के वाहन को इस्तेमाल करके जो रितेश चंद्राकर द्वारा इधर से रायपुर से दिल्ली के लिए गए थे, एयरपोर्ट से रायपुर एयरपोर्ट तक गए थे, ये सब परिस्थिति और जो पूरा घटनाक्रम उनका भूमिका का इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए उन्हें भी पुलिस द्वारा एक प्रमुख आरोपी को मानते हुए उनका भी तपास की जा रही है। उसके लिए 4 अलग अलग टीम हमारा उनकी संभव ठिकाने का आसपास जहाँ पर मिलने की उम्मीद है उधर टीम रवाना की। हमारा कोशिश है जल्द से जल्द उन्हें भी हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई करने का। अब तक घटनाक्रम में जो पुलिस की विवेचना में जो प्राथमिक स्तर पर अभी विवेचना, क्योंकि सिर्फ अभी 1-1.5 दिन का जो विवेचना है उसी में जो घटनाक्रम सामने आए थे उसका मैं क्रमवार आपके समक्ष में रखा है। उसमें घटना जो स्पॉट में 2 आरोपी है जो रितेश चंद्राकर और उनके जो सुपरवाइजर महेंद्र रामटेक के, वो उपस्थित रहा, उन्होंने वार किया। और जैसे इसका साक्षी वगैरह छुपाने के लिए जो उस परिसर का जो टैंकी के ऊपर प्लास्टिंग करना, ये सब काम दिनेश चंद्राकर द्वारा की गई थे। और जैसा भी जो कंस्पिरेसी एंगल है और जो किस कारण से मतलब इस टाइप का घटना को अंजाम दी गई थी, उसका मोटिव है, इस सब में जो अन्य आरोपी जो सुरेश चंद्राकर, उसका भूमिका, उसको लेकर उन्हें भी गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा और भी कोई डायरेक्टली और इंडिया को सहयोग किया या कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व रहा होगा, सबके खिलाफ जो SIT द्वारा जांच पड़ताल करके हमने SIT को ये भी एक लक्ष्य रखा है, इस प्रकरण को एक हाई प्रायोरिटी केस को मानते हुए इसका विवेचना जितना जल्दी हो सकता मतलब अगले 3-4 सप्ताह में कंप्लीट करके न्यायालय के समक्ष चालान पेश करें। और सभी आरोपियों को जिसमें इन्वॉल्व है उनके जैसे उस कानून के प्रावधान पर उच्चतम जो सजा मिल सकता, जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकता, उसके लिए त्वरित कार्रवाई भी करके हम इस प्रकरण को जो आरोपियों का जो सजा दिलाने के लिए जो भी कसर नहीं छोड़ेगा, सभी प्रकार का जो कार्रवाई को पूर्ण करके साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकल जो एविडेंस कलेक्शन से लेकर फॉरेंसिक टीम, हमारा फॉरेंसिक टीम भी लगातार इसमें काम कर रहा है। सभी साक्ष्यों को बेस्ड एविडेंस बेस्ड उसकी इन्वेस्टिगेशन को एक प्रोफेशनल तरीके से कंप्लीट करके, इसलिए जो बीएसएफ के सहयोग के लिए एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर साहब की नेतृत्व में जो DSP और साइबर एक्सपर्ट्स और सभी लोग को इन्वॉल्व करके एक टीम गठित की गई थी। और जैसा आप सबके माध्यम से मैं पुनः सभी जो मुकेश चंद्राकर जी का परिजन और उनके साथियों, उनके जितना भी उनके जो फॉलोअर्स है और उनकी
जितना भी मतलब चाहने वाले लोग सबका स्वागत करना चाहिए। तो इस इन्वेस्टिगेशन का काफी हाई लेवल का जो प्रोफेशनल साइंटिफिक लेवल का इन्वेस्टिगेशन होगा, अभी तक इनको करना है हमारा मतलब जैसे जितना मतलब आप सब लोग के द्वारा साथ साथ हमारा भी एक व्यक्तिगत रूप से क्षति थी, क्योंकि पूर्व में जितना भी संकट की स्थिति थे, जैसा किसी प्रकार का कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में उनके सहयोग और बाकी आप सबका सहयोग हमेशा रहा। इसी व्यक्तिगत रूप से हम सबके लिए और प्रोफेशनली भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो श्री मुकेश चंद्राकर का जो इस तरीके से उनका हम सबके बीच छोड़कर जाना काफी एक अपूर्ण जो क्षति है, इसके लिए हम लोग अपना तरफ से इसको एक चैलेंज के रूप में, एक प्रोफेशनल चैलेंज के रूप में लेकर इस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन का काम करेगा और इसके न्यायालय में भी प्रोसिक्यूशन के दौरान भी सभी प्रकार का जो विषय पर बिंदु को ध्यान में रखकर इसका प्रोसिक्यूशन में भी एकदम एक उच्चतम जो मापदंड के का पालन करके हम आरोपियों को सजा दिलाने के लिए किसी भी कसर नहीं छोड़ेगा, उसी हिसाब से हमारा कार्रवाई रहेगा। ये फिलहाल जो हम लोग की ओर से जो अभी तक जो प्राथमिक पेश रहा उसी आधार पर जो जानकारी है, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा प्रशासन की ओर से जो आरोपी जो 3 आरोपी तो अभी पुलिस कस्टडी में, जो एक फरार आरोपी उनकी जो जितना भी जो बैंक अकाउंट्स है, जो उनकी संपत्ति संबंधित जानकारी उसको भी अभी डिटेल इकट्ठा की जा रही थी, और उनके 3 बैंक अकाउंट सुरेश चंद्राकर का अभी इसको फ्रीज किए, और उनकी एक कंस्ट्रक्शन यार्ड है उसका जो अवैध तरीके से उनका निर्माण थे उसमें भी अभी कार्रवाई करके उसको जब्त की गई थी, और बाकी अन्य जितना भी उनका फाइनेंशियल जो सोर्सेस है, उनके जो कारोबार संबंधित जो अवैध यदि कोई गतिविधि होगा सबके संबंधित एजेंसी द्वारा जांच पड़ताल की जाएगी और उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा प्रकरण का विवेचना में जैसा पहले भी मैं बता दिया, और पुनः मैं इस पॉइंट को रिपीट करना चाहूंगा, इसमें एकदम जो प्रोफेशनल साइंटिफिक और टेक्निकल एविडेंस को लेकर विवेचना की जाएगी, और इस पर बहुत जल्दी मतलब हम इसको अगले लक्ष्य लेकर जा रहे हैं। 3-4 सप्ताह में हम पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उसके न्यायालय में चालान पेश करें और प्रोसिक्यूशन में भी समय पर होकर जो आरोपी को मतलब जितना मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता है उस पनिशमेंट के लिए पैरवी करके इसका प्रकरण को आगे ले जाएगा। सर, आप लोगों को ये कब पता चला कि मुकेश चंद्राकर की लाश जो है या मुकेश चंद्राकर टाइम में हो सकते हैं, ये आप जैसा जो पुलिस के पास जो 2 तारीख को शाम को जैसा श्री मुकेश चंद्राकर के जो बड़े भाई साहब ने उन्होंने आकर जानकारी दी थी इस टाइप का, 1 तारीख की रात से घर पे अवेलेबल नहीं करके घर से गए थे, तो उसके बाद उनका जानकारी मिल करके उसके बाद अलग अलग टीम गठित करके सभी परिसर को जैसा, क्योंकि उनके द्वारा सभी बताए गए थे और बाकी जहाँ सभी जानकारी मिले थे मतलब जो चट्टान पारा का जो उनके बारा में ये जाने का जानकारी मिल रही थी, उसी हिसाब से उस दिन भी जो सभी साथियों के साथ भी जाकर पूरा परिसर को चेक किए गए थे। लेकिन जैसे उस समय अगले दिन जैसा 3 तारीख को सुबह पुनः जांच में जो पूरा प्लास्टिंग ताजा थे, मतलब वो एक अनयूजुअल थे, मतलब जैसा कोई भी उस टाइप का परिसर में मतलब एकदम ताजा कोई प्लास्टिक दिखाई दिया, उस समय बाकी सबको भी डाउट हुआ और पुलिस टीम को भी डाउट हुआ था। इसलिए जो प्रक्रिया का पालन करते तुरंत सभी जो मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका JCB वगैरह से उसको टंकी को खोल दिए थे, उसमें फिर जो बॉडी मिला उसके पहचान और बाकी कार्रवाई की गई। सर, आपको ये पता चला कि 2 तारीख की रात को जब 1 तारीख की शाम को नदी गई थी भाई के द्वारा, तो रात को टीम गई थी, तो रात को टीम वहाँ पे गई तो कोई संदिग्ध परिस्थितियाँ उस समय दिखाई नहीं थी, और दूसरा कि दूसरे दिन जब टीम गई वहाँ पर तब भी सिर्फ कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया, अनयूजुअल था वहाँ पे फ्लोरिंग नहीं की गई है, कुछ ऐसा नजर उस समय आप लोगों को नहीं आया था। और तीसरा, जब मुकेश चंद्राकर का भाई बार बोल रहा था कि इसके टाइम में हमको संदेह है और इसकी पिटाई होनी चाहिए, इसको देखा जाना चाहिए, तो रात को 2 तारीख की रात 2 बजे से 1 बजे से या रात से लेकर अगले दिन 3 तारीख की शाम 6 बजे तक 4 बजे तक उनकी पिटाई नहीं हो पाई, ऐसा क्यों? तो जैसा 2 तारीख रात को टीम गए थे, मतलब साथ में और भी लोग थे, सभी को लेकर उसके इलाके को पूरा परिसर को जांच किए थे। लेकिन उस समय भी हमको उम्मीद थी मतलब ये, क्योंकि मोबाइल डिटेल के आधार पर भी हम जांच पड़ताल कर रहे थे, कहीं ना कहीं मतलब किसी जगह में हो सकता है, मतलब उस समय किसी को नॉर्मली हमको ये मानकर चलते थे मतलब उनके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुआ, कोई अनहोनी नहीं हुआ, उन्हें सुरक्षित सकुशल रिकवर करने के हिसाब से मतलब पूरा सब
वहाँ से बीजापुर पुलिस वो जा सकते थे मतलब